नमस्ते। क्या आप संख्याओं में लिखे कोई भी गणितीय सवाल हल कर लेते हैं, लेकिन शाब्दिक सवाल आपको हल करना मुश्किल लगता है? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि शाब्दिक सवाल को हल करना क्यों मुश्किल होता है और उसके लिए क्या करें। देखिए, किसी भी शाब्दिक सवाल को हल करने के लिए 3 चीज़ें आना ज़रूरी है। एक तो सवाल को समझना, उसे गणितीय कथन में लिखना और तीसरा सवाल को हल करना। अब समस्या क्या है कि हम इन 2 चीज़ों पे जोर देने के बजाय सवाल को समझना और गणितीय कथन में लिखना, इस पे जोर देने के बजाय हम तुरंत सवाल को हल करने पे ध्यान देने लगते हैं कि सवाल को हल कैसे करें। और ये समस्या दोनों स्तर पे होती है। हम खुद कोशिश करने लगते हैं और हम जब पढ़ाते हैं तो उसमें भी हम यही समस्या करते हैं कि बच्चों को हम तुरंत बोलते हैं कि सवाल को हल करो। आप कैसे हल करोगे, इसको देखो कैसे हल करोगे, बजाय कि सवाल को हम समझें कि सवाल क्या कह रहा है और दूसरा उसको गणितीय कथन में कैसे लिखा जाए। आइए इसको एक उदाहरणों से देखते हैं। कुछ उदाहरण हम समझते हैं, उन उदाहरणों से देखेंगे कि एक शाब्दिक सवाल में कौन कौन सी दक्षताएं हैं जिसको हर किसी को आना चाहिए, ताकि वो बेहतर तरीके से कोई भी शाब्दिक सवाल हल कर पाए। वैसे मुख्यतः रूप से 2 मुख्य दक्षताएं जो हैं किसी भी शाब्दिक सवाल को हल करने के लिए आना चाहिए। पहला, भाषाई कौशल। भाषाई कौशल में सम्मिलित है सवाल को पढ़ के समझना, उसके शब्दकोशों को समझना और जो उसकी वाक्य संरचना है उसे समझना। गणितीय कौशल में सम्मिलित है कि जो भी शाब्दिक सवाल है उसको गणितीय कथन में कैसे लिखा जाए और लिखने के बाद उसको हल करने के क्या-क्या कौशल हैं वो आने चाहिए। इसके साथ-साथ ये भी ज़रूरी है कि जो गणितीय कथन है और जो शाब्दिक रूप है, दोनों के बीच के संबंध समझ में आना चाहिए। और ये भी समस्या इसलिए होता है कि हम कई बार न्यूमेरिकल सवाल, अंकीय सवाल अलग-अलग हम हल करते हैं, लेकिन उसका शाब्दिक रूप क्या है वो हम बच्चों को नहीं दिखाते हैं या उस शाब्दिक सब रूपों को हम नहीं समझते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि आप शाब्दिक सवाल हल करें और शाब्दिक सवाल को अंकों में कैसे लिखा जाए, शाब्दिक सवाल को संख्याओं में कैसे लिखा जाए, इसका अभ्यास करें। और इसके साथ-साथ संख्याओं में लिखे हुए जो गणितीय सवाल हैं, जैसे कि कोई सवाल ऐसे है आपका, इसका इस सवाल का शाब्दिक रूप क्या होगा, या ऐसे कोई लिखा हुआ है आपका सवाल, ऐसे कोई सवाल लिखा हुआ है तो इसका शाब्दिक रूप क्या होगा। ये दोनों स्तर पे समझना ज़रूरी है कि अंकों में कोई सवाल कैसे लिखा हुआ है और शब्दों में सवाल कैसे लिखा हुआ है। दोनों स्तर पे नहीं समझ रहे हैं तो आपको शाब्दिक सवाल समझ के हल करना मुश्किल होगा। आइए कुछ उदाहरणों से हम समझते हैं कि कोई शाब्दिक सवाल हमें क्यों कठिन होता है और कौन-कौन से कौशल पे हमें काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे 2 शाब्दिक सवाल लिखा हुआ है और इसको देखते हैं कि सवाल को हल करने के लिए किस-किस तरह के कौशल हमें आनी चाहिए। तो एक तो पहले कि हमको सवाल को पढ़ के समझना आना चाहिए और पढ़ के समझने में हमको 2 चीज़ें समझना है। ये हमको ध्यान रखना है कि जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें हमको समझना है और 2 क्या चीज़ें समझनी है। एक तो सवाल में जानकारी क्या दी हुई है। तो एक जानकारी है, रमा के पास कुछ रुपए थे, ये एक जानकारी है। दूसरा, उसकी माँ ने उसे 45 रुपए दे दिए, दूसरी जानकारी है। और तीसरी, अब रमा के पास 125 रुपए हो गए। ये 3 जानकारी है। और अंतिम जो वाक्य बता रहा है कि बताओ रमा के पास पहले से कितने रुपए थे। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। तो इससे हमको पता चल रहा है कि सवाल पूछा जा रहा है इस वाक्य में और ये पता किया जा रहा है कि कुछ रुपए पहले थे, तो कुछ कितने रुपए थे, यही रुपया हमको मालूम करना है। तो ये समझना ज़रूरी है। तो इसमें देखिए कुछ शब्दकोश भी आना चाहिए, कुछ आपको समझ में आना चाहिए, रुपए के बारे में आपको समझ में आना चाहिए, संख्या की मात्रा आपको समझ में आनी चाहिए और इसको हल करने के लिए आपको गणितीय जो कौशल है इसके लिए वो आना चाहिए। और तीसरा, इसको गणितीय कथन में कैसे लिखेंगे ये समझ में आना चाहिए। गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे कि कुछ रुपए थे, तो कुछ रुपए को आपने ऐसे बॉक्स किया, आपके पास 45 रुपए माँ ने दे दिए, तो अब आपके पास 125 रुपए हो गए। तो ये इसका गणितीय कथन हो गया लिखना, ये आपको लिखना आना चाहिए। और
अब दूसरा सवाल देखते हैं कि दूसरे सवाल में क्या दिया हुआ है कि 125 रुपये को 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटा जाए तो हर बच्चे को कितने रुपए मिलेंगे। तो अब देखिए इसमें भी आपको जानकारी देखनी होगी कि कौन कौन से, पढ़ के पहले समझना, और समझने में दो चीज़ें समझना है कि इसमें क्या जानकारी दी हुई है और कौन कौन से लाइन से हमको जानकारी पता चल रहा है। तो वो आपको मार्क करना चाहिए कि 125 रुपये को 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। तो आपको 3 चीज़ समझ में आ रहा है कि 125 रुपये 5 बच्चों में और बराबर बराबर बांटना। तो बराबर बराबर का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, शब्दकोश का उसका अर्थ समझ में आना चाहिए कि बराबर बांटना है। और हर बच्चे को मतलब प्रत्येक बच्चे को कितने रुपए मिलेंगे, तो हर का मतलब समझ में आना चाहिए। हर का मतलब हर एक बच्चे को, तो 5 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे को कितना रुपया मिलेगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे 2 सवाल और है, इसको भी देखते हैं कि इसको हल करने के लिए किस तरह के समझ की ज़रूरत है। तो पहला एक सवाल है कि एक खेत की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर है। एक किसान 1 वर्ग मीटर दूरी में एक पौधा लगाना चाहता है, तो बताएं खेत में कितने पौधे लगेंगे। अब इस सवाल को समझने के लिए देखिए आपको क्या क्या आना चाहिए। एक तो आपको खेत विजुलाइज करना चाहिए कि उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है और वो खेत कैसे दिख रहा होगा, और उस खेत में हमको 1 वर्ग मीटर में एक पौधा लगाना है। तो कुल कितने पौधे लगेंगे ये जानने के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि उस खेत में कुल कितने वर्ग बनेंगे। तो ये आयत एक होगा और ये आयत कैसा होगा और उसमें वर्ग कैसे बनेगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो कुछ पूर्व ज्ञान भी है जो आपको आना चाहिए। अगर वो इसमें आप मान लीजिए खेत की लंबाई चौड़ाई अगर आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस सवाल को हल नहीं कर पाएंगे, या वर्ग बनाना आपको नहीं आता है तो आप इस सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। दूरी एक शब्द है, ये आपको समझ में आना चाहिए। पौधा लगाना ये सामान्य शब्द है, ये आपको आना चाहिए। और इसमें भी आपको समझ में आना चाहिए कि जानकारी कहाँ पे है और प्रश्न कहाँ पे है। दूसरा सवाल देखिए कि रोहन के पास रमा से 400 रुपये अधिक हैं, रोहन के पास 600 रुपये हैं, तो बताओ रमा के पास कितने रुपए होंगे। अब इस सवाल में आपको क्या समझ में आना चाहिए, इसमें भी वही आपको जानकारी समझ में आनी चाहिए और इसको गणितीय कथन में लिखना आना चाहिए। यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि अधिक शब्द का संबंध इस सवाल से क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए और इसका गणितीय रूप कैसे बनेगा वो आपको आना चाहिए। तो इन सब सवालों से आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी शाब्दिक सवाल जो है उसको हल करने के लिए आपको अलग अलग तरह के कुछ भाषाई कौशल आने चाहिए और कुछ गणितीय कौशल आने चाहिए। और उसमें जो भाषाई कौशल में महत्वपूर्ण क्या है, एक कि सबसे महत्वपूर्ण कि सवाल को पढ़ के समझना, और पढ़ के समझने के लिए में ज़रूरी है कि उस सवाल में जो शब्दकोश आ रहे हैं उस शब्दकोश का समझना, उस सवाल की जो संरचना है वाक्य संरचना है उस वाक्य संरचना को समझना, और उस वाक्य संरचना का गणितीय कथन से क्या संबंध है ये समझ में आना चाहिए। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, अगर इसको देखें पढ़ाने और पढ़ने से संबंधित के महत्वपूर्ण क्यों है, इसीलिए ज़रूरी है कि जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं सवाल या हम कोई सवाल हल भी कर रहे हैं, खुद से हम सवाल कोई हल कर रहे हैं, तो हम अलग अलग तरीके के सवाल हल करें, अलग अलग संरचना के सवाल हल करें। एक ही तरह का सवाल हम जब हल करेंगे तो हम किसी नए सवाल को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमें उसकी संरचना समझ में नहीं आएगी कि उसका संरचना क्या है। तो इसीलिए अलग अलग तरह के सवाल हमको समझ में आना चाहिए। किसी भी शाब्दिक सवाल को हल करने के लिए किस तरह के भाषाई और गणितीय कौशल हमें आने चाहिए उसको एक सारांश के रूप में हम अभी देखते हैं, और अगले हिस्से में अभी वीडियो में हम समझेंगे कि हमें कौन कौन से बिंदुओं पे ध्यान रखना है जब हम गणित के शाब्दिक सवाल पढ़ा रहे हैं, ताकि बच्चे कोई किसी तरह की गलती न करें। अब जरा सोचिए कि पढ़ाने के हमारे तरीके में क्या गड़बड़ी है जिसकी वजह से बच्चे शाब्दिक सवाल को समझ के नहीं हल कर पा रहे हैं या उनको शाब्दिक सवाल समझना मुश्किल हो रहा है। तो नंबर 1, हम अपने पढ़ाने में शाब्दिक सवाल का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, जिसके वजह से बच्चे शाब्दिक सवाल को नहीं समझ पाते, नंबर 1। नंबर 2 कि हम पढ़ाते समय शाब्दिक सवाल और जो संख्या रूप है गणितीय कथन है उन दोनों के बीच के संबंध नहीं दिखा पाते हैं। तो कोई भी शाब्दिक सवाल है उसको अंकों में और शब्दों में दोनों तरीके से नहीं दिखाते। जैसे कि मान लीजिए ये 30 +
जैसे मान लीजिए कि एक सवाल है 87 प्लस 9, इसका दोनों रूप क्या होगा, इसका अंकीय रूप क्या है और इसका शाब्दिक रूप क्या है, ये हम नहीं दिखा रहे हैं। या 72 माइनस क्वेश्चन और यहाँ पे 52, इसका शाब्दिक रूप क्या होगा, इसका अंकीय रूप क्या है और इसका शाब्दिक रूप क्या होगा, दोनों के बीच क्या संबंध है, वो हम बच्चों को नहीं दिखाते हैं। तो ये भी एक त्रुटि है। तीसरा, हम बहुत ज़्यादा कई बार उस पे जोर दे देते हैं कि जो शब्द में जो शाब्दिक सवाल में जो मुख्य शब्द आए हैं उन शब्दों पे जोर दीजिए, जैसे कि और जहाँ भी आएगा उसको जोड़ा जाएगा। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुल जहाँ पे है वहाँ पे जोड़ा जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास कुछ रुपए थे, मुझे किसी ने 25 रुपए और दे दिए, अब मेरे पास कुल 135 रुपए हो गए। तो बताइए मुझे पहले मेरे पास कितने रुपए थे। तो अब देखिए यहाँ पे कुल शब्द है, लेकिन सवाल को हल करने के लिए आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा बल्कि आपको घटाना पड़ेगा, या आप उसके आगे से गिनेंगे, अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। जो बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं तो मुख्य शब्दों पे जोर देने के बजाय शाब्दिक सवालों को समझने पे जोर दीजिए, उसके गणितीय कथन में लिखने पे जोर दीजिए। तीसरा, हम शाब्दिक सवाल में समझना कैसे है शाब्दिक सवाल को, इस पे हम चर्चा नहीं करते हैं कि हमको कोई भी शाब्दिक सवाल में कौन से जानकारी पता करना है और कैसे उसमें क्या सवाल है ये पता करना है, इस पे हम ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। कोई भी शाब्दिक सवाल को गणितीय कथन में हम कैसे लिखें, इस पे जोर देने के बजाय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमने शाब्दिक सवाल लिया था, उस शाब्दिक सवाल को हल करने के बजाय उसको लिखा कैसे जाता है, इस पे हम ज़्यादा जोर दें पहले, उसके बाद हल करने पे जोर दें। अगले वीडियो में हम समझेंगे डिटेल में कि किसी भी शाब्दिक सवाल को हल करने का अप्रोच क्या है, उसको हम एक बोलते हैं समस्या समाधान अप्रोच। तो अभी हम जो चर्चा कर रहे थे कि हम शाब्दिक सवाल को ज़्यादा जोर दें कि उसको समझ के उसका गणितीय रूप कैसे लिखा जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ आप साझा कीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको क्या वीडियो में समझ में आया और अगला वीडियो मुझे किस टॉपिक पे बनाना चाहिए। धन्यवाद।